फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ा सकते हैं, लाइक क्या क्या फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा, उसमें फिर कैसे फ्रंट एंड बैक एंड को आपस में लिंक करते हैं, फिर उसको डिप्लॉय कहाँ पर करते हैं, इसमें डोमेन कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें, मतलब इसकी बेसिक बेसिक चीजें हम लोगों ने कि क्या फुल स्टैक क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, ये डिस्कस किया था, राइट? सुदीप, उस समय आपको कोई डाउट आया था? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, सब ठीक। एक ठीक बात ठीक। है, सो आपकी आवाज तो, हाँ जी, बताइए। आपकी आवाज अटक रही है। आवाज अटक रही है? जी जी। सुरदीप आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं सही नहीं, से? मेरे को तो ठीक है। ठीक है, अब हाँ, आप। तो बॉबी आपके साइड से इंटरनेट की दिक्कत हो गई है, यस। होगा इशू। तो फिर हम लोग बताते हैं कि फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज क्या क्या हो, मतलब बेसिकली पढ़ेंगे। करा था हमने HTML से, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर हमने कहा CSS क्या, CSS। फिर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बाद हमने कहा कि भाई हम फिर रिएक्ट की तरफ बढ़ेंगे, कि यहाँ से हमारा फ्रंट एंड वाला पार्ट हो जाएगा। फिर हमें जो नोड और फिर बैक एंड की तरफ जाएंगे एक्सप्रेस करते हुए। फिर हम एक प्रोजेक्ट रैप अप करेंगे। तो ये कल की एक मतलब बेसिक, मतलब इसका इंट्रोडक्टरी क्लास थी कि हमने कल क्या क्या किया हुआ था। सो बॉबी, आपको थोड़ा भी आइडिया है कि हाउ थिंग्स वर्क, कोडिंग कैसे होती है? आपने कभी की, प्रायर एक्सपीरियंस है आपको? आई थिंक ही हैज जी। सम इशू। तो ओके, सो आई थिंक आई कैन कंटिन्यू, राइट? हाँ, यू कैन कंटिन्यू। वो कूल रिकॉर्ड कूल। होगा, बाद में मैं उसको भेज दूंगा। ठीक ठीक ठीक। ओके, एक बार आप मुझे परमिशन दीजिए स्क्रीन शेयर करने की। तो बिल्कुल। जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन। यस, एवरीथिंग इज डन नाउ। ओके, फाइन। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, आई गेस स्क्रीन शेयर होगी, राइट? सो लाइक मैं एक बार स्लाइड से भी आपको दिखा देता हूँ, बॉबी के लिए भी सही रहेगा। और फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, फिर ये सारे हमने टॉपिक्स पे डिस्कस किया था कि दीजिए हमारा वीकली प्लान होगा। और फिर मतलब अली फातिम को अगेन थैंक्स कि वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर कोर्स के बारे में कि कोर्स में क्या क्या बेसिकली होगा, कितने लंबा कोर्स होगा, अराउंड इट वुड बी अराउंड लाइक 13 वीक का कोर्स होगा, जिसमें हम लोग 4-5 दिन 6 दिन जरूरत पड़ने पर ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। हम कोर्स को पढ़ेंगे और हर दिन कुछ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या क्या टेक्नोलॉजीज हम लोग फ्रंट एंड फोकस करेंगे, बैक एंड सर्वर साइड लॉजिक्स क्या होते हैं, डेटाबेस कैसे मैनेज करते हैं, डेटाबेस क्या होता है, वी वुड बी डिस्कसिंग ऑल दोस थिंग्स। फिर फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज में HTML CSS जावास्क्रिप्ट, डेफिनेटली इनके बारे में पढ़ेंगे कि HTML कैसे बनाई जाती है। आज हम थोड़ी सी कोडिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द बैक एंड वन। और बैक एंड से मूव करते हुए ये सब कल का सारा फ्लो। ओके। सो अभी तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, श्रीदीप आपको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, राइट? ये ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज जावास्क्रिप्ट के बारे में, आज आज सॉरी HTML के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले HTML के बारे में बताता हूँ। बेसिकली HTML बेसिकली सबसे बेसिक एलिमेंट होता है किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए। HTML इज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट इज नीडेड। ओके। कोई भी एप्लीकेशन हो, वेदर इट इज गूगल, फेसबुक, ट्विटर, वॉट एवर इट इज, हर किसी को अगर किसी का वेब पेज एग्जिस्ट करता है तो इट मस्ट बी, मतलब उसको पूरा का पूरा अगर उसका स्कीमा मेंटेन किया होगा, दैट वुड बी इन HTML। ओके। सो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक बार मैं आपको HTML का एग्जांपल भी दिखाता हूँ, जैसे मैं कल दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेट अस अज्यूम हम कोई भी एक वेबसाइट, आप लोग कोई वेबसाइट बताइए अपने पास से। जल्दी बताओ कोई वेबसाइट जिसको मैं ओपन कर सकूँ। कुछ भी हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो, लाइक एवरीथिंग इज फॉर मेड ऑफ चलिए, HTML। या डेफिनेटली एवरीथिंग इज, आपको मैंने कल दिखाया भी था कि जैसे कि मैं वेब आरटीसी जानते हो आप लोग? ये कभी आगे नहीं भी देखा। ठीक है। इसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा आगे चलेंगे। जैसे चलते हैं, इंस्पेक्ट किया ना, अब इंस्पेक्ट करने पर पेसोस, ठीक है, ये क्या है देखिए, डॉक्यूमेंट HTML दिख रहा है ये चीज। हाँ हाँ। तो दिस इज लाइक दिस होल पेज इज रेंडर्ड इन HTML फॉर्मेट। ओके। सो लाइक वेरी बेसिक, एवरी बेसिक थिंग, लाइक जो जहाँ से किसी भी वेब पेज को बनाते हैं ये, यानी कि वेब आरटीसी एक वेब पेज है, ये .org। यहाँ पे गाइड्स पे क्लिक करने पर स्लैश गाइड्स में चला जाएगा, गेटिंग स्टार्टेड, तो ये एक अलग वेब पेज आ जाएगा। एंड अगेन दिस पेज इज हैविंग ए डिफरेंट पेज सोर्स अगेन। ओके, सो ये इसकी एक बेसिक आउटलाइनिंग जो करता है वो HTML। सो हमें समझ में आ गया कि HTML इज द वेरी लाइक अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ द
एनी वेब पेज। सो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसका इसका सबसे बड़ा ज्यादा यूज क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका यूज बेसिकली करते इसलिए है कि मान लीजिए कि कोई भी कल को मान लीजिए कोई एक मैंने कहा कि मैं एक वेब पेज बनाता हूँ और इसको मैं गूगल पे लिस्ट करवाऊंगा, अपनी एक डोमेन बना के होस्ट कर दूंगा और ये गूगल पर दिखना चाहिए। बट गूगल को कैसे पता लगेगा? गूगल को डेफिनेटली किसी ना किसी चीज में, मतलब इट इज समथिंग लाइक कि आर्मी में लोग हैं या कोई किसी स्कूल में बच्चे ड्रेस पहन के आते हैं, तो कोई बाहर का बच्चा अगर कभी किसी दिन कॉलेज में घुस आया तो उसको पता उनकी यूनिफॉर्म देख के लगता है, राइट? समझे श्रीदीप? हाँ हाँ। तो इट दिस इज द यूनिफॉर्म ऑफ एनी वेबसाइट। इससे गूगल याहू या कोई भी सर्च इंजन उनको किस तरीके आइडिया लगता है? वो एचटीएमएल का एक डेफिनेट आप कह सकते हो स्ट्रक्चर होता है, जिसको देख करके गूगल की सर्च इंजन जो होता है वो वेब क्रॉलर्स उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ भाई, दिस इज द स्ट्रक्चर, ऐसी वेबसाइट दिखती है, इसको इस तरीके रेंडर करना है। ओके, सो HTML इज द कोड दैट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर। इसमें भी ये लिखा है कि वेब पेज एंड इट्स कंटेंट, कि एक कंटेंट और इसके वेब पेज को स्ट्रक्चर करने के लिए HTML का यूज करते हैं। लाइक द कंपोनेंट दैट इज यूज्ड, ये, और इसमें कई सारे टैग्स होते हैं, टैग्स भी आगे हम बताएंगे चल के। अच्छा, पहली, अगर index.html एक फाइल बना करके हम आपको दिखाएंगे जिसको कैसे मैनेज करते हैं। पहले आप लोग का VS कोड इंस्टॉल्ड है क्या? नहीं, कुछ भी आप नहीं ओपन किया करिए। ना। ठीक है, चलिए आज हम पहले भी एक बार VS कोड बता देते हैं कि जहां पर हम कोडिंग कर रहे होंगे वो जगह कौन सी होगी। आप लोगों पे कौन कौन सी डिवाइसेस है, विंडोज है या मैक है? हाँ, विंडोज है मेरा। ओके फाइन। सो आप एक बार जरा विंडोज में जाइएगा, गूगल में सर्च करिए विजुअल स्टूडियो। मैं एक बार लिंक पेस्ट कर दूंगा, मेरे साथ ही करते रहिएगा तो आपको भी आसानी पड़ेगी। ठीक है। सो मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप इस लिंक को ओपन कर लीजिएगा। तो इधर पर जाएंगे तो आप डाउनलोड फॉर विंडोज लिखकर आ जाएगा। ठीक है। जब ओपन जैसे से आप स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे बताइएगा, फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये पूरे की पूरी सीरीज में इट वुड बी नेसेसरी। ओके, हाँ, वो भी ओपन कर रहा हूँ, एक फिर आ मिनट। जाए वीडियो। Okay, so what are you recommending for Mac? फॉर द इट अगेन, ये भी काम करता है, मैक में भी काम करता है, बट डिफरेंटली। लाइक डाउनलोड में जाएंगे तो आपको वहां से दिख जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ जैसे ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वेदर इट इज विंडोज और मैक और एनी उबंटू लिनक्स काइंड ऑफ थिंग, तो ये सब पे काम करता है। बस अलग अलग इनके वर्जन से डाउनलोड करने। फॉर विंडो यूजर्स आई वुड सजेस्ट इनके 10 10 और 11 विंडोज हैं वो ये वाला डाउनलोड कर लें। जो मैक के ओएस यूज कर रहे हैं 10.15 प्लस, वो ये वाले डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये इस डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो सारा का सारा विंडोज मैक और उबंटू लिनक्स सभी के लिए, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए इट इज अवेलेबल देयर। ओके, मैं सो सेटअप में Sudeep, हूँ। once you are get, या आपने डाउनलोड किया, इसका एक डाउनलोड हो रहा होगा जैसे आप क्लिक डाउनलोड हो करेंगे। गया मेरा और सेटअप में है। या तो जैसा जैसा सेटअप में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जैसे वो सेटअप पे कह रहा है यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत इजी है करना इसको सेटअप। इट इज टेकिंग टाइम। 96.6 MB का एक लॉन्च डाउनलोड हुआ होगा, राइट? ठीक है। वो ऑप्शंस दे रहा है बाद में कि क्रिएट ए हाँ वो डेस्कटॉप ऑप्शंस, आइकॉन। हाँ हाँ, तो डेस्कटॉप आइकन बना देगा। डेस्कटॉप आइकन का मतलब हुआ है कि इट इज समथिंग लाइक, हाँ, वही। सब समझ गया ना लोगो कि है वो ना। जिसमें कि आप हाँ, सीधे, लोगो। हाँ लोगो लोगो आ जाएगा डेफिनेटली। तो सो एक बार आप जब ये कर लेंगे तो फिर हम लोग, मतलब बहुत बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप है। आप अगर मतलब कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, आई विल जस्ट हेल्प यू वॉक थ्रू। ठीक। I think Bobby का already downloaded है, उसको शायद मैंने काले पर से हाँ तो कर। बॉबी का लिंक मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि अब इसको दिखता है, इसकी स्क्रीन ऐसी दिखती है। आई विल जस्ट लेट यू नो। विजुअल स्टूडियो में हो गया शेयर कर मेरा। रहा हूँ। हो गया ना? अब आप हाँ इसको ओपन करेंगे तो इट डेफिनेटली ऐसा कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होगी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिख रही है? हाँ हाँ। अब ऐसी स्क्रीन होगी। पहले मैं आपको VS कोड के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये एक एडिटर है जिसमें कि हम लोग अपनी पूरी की पूरी मतलब जो भी कोडिंग पार्ट कर रहे होंगे, डेफिनेटली दिस इज द एडिटर जिसपे हम कर रहे होंगे। ओके, ओके। सो जब इस पे स्टार्ट करेंगे तो पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि आपको ऑपरेट करने में दिक्कतें ना हो। पहली चीज, इसमें राइट लेफ्ट साइड में एक आपको एक कमांड्स कुछ कुछ आइकन्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं आपको? हाँ एक्सप्लोरर, हाँ।
सर्च, फिर आता है सोर्स कंट्रोल, फिर नीचे रन एंड डीबग, फिर एक्सटेंशंस, राइट। Yeah. अब इसमें करने पर जैसे ही आप इसमें एक्सप्लोरर पे क्लिक करोगे तो जैसे न्यू फाइल आ गया, ओके। अब ठीक आपको है। मान लो, अब जैसे हम लोग अपनी HTML का जैसे पहला कोड लिखने वाले, तो हर कोड, हर तरीके की फाइल को, जैसे कि आपने कभी इमेज देखी होगी, राइट। इमेज को जैसे आप कैसे जज करते हो कि इमेज है, इमेज की लास्ट में डॉट PNG लिखा होगा, डॉट JPG लिखा होगा, डॉट JPEG लिखा होगा, राइट। या हाँ पीडीएफ को कैसे जज करते हो, डॉट PDF लिखा होगा। दैट मीन्स इनका जो लास्ट का एक्सटेंशन पार्ट होता है उससे भी किसी भी फाइल का टाइप पता लगता है ना। हाँ हाँ। तो जैसे कि मान लीजिए आपने जावा जावा सीखी होगी, तो डॉट जावा करके कोड में लिख के आ रहा होगा, है ना। Yeah. कि- मतलब कि जैसे कि आप कोई भी, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज आप जिस पे भी कंफर्टेबल है, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उस फाइल को अगर आपको क्रिएट करना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ न्यू फाइल, जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, यही तो कर लेता हूँ ये। ठीक है, इसमें जैसे मैंने न्यू फाइल क्लिक करी। अब न्यू फाइल में मैं कनेक्ट क्लिक करके बना देता हूँ कि इंडेक्स डॉट, अब मुझे HTML फाइल, क्योंकि हम HTML सीख रहे हैं तो HTML लिख देता हूँ, ओके। Yeah. लिख दिया। अब इसमें क्लिक किया तो index.html एक फाइल बन जाएगी। इसने पूछा मुझसे कि भाई मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, आप बताओ मुझे किस जगह पर बनानी है। दिस विल बी जस्ट आस्किंग कि HTML किस जगह बनाता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि भाई इस जगह पर एक HTML कोर्स करके मैंने एक फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, उस फोल्डर फोल्डर पे जाकर के मैंने कहा यहाँ पे क्रिएट कर देता है। उसने एक फाइल क्रिएट कर दी यहाँ पर, अब ये फाइल यहाँ पर दिखने लगी, ओके। ठीक देखा आपने, index.html एक फाइल आ गई है। है। हेलो, I किसी think को you can continue, मैं उसको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक ठीक ठीक। सो आप अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखिए आपने अब index.html बना लिया। अब एक चीज आपको दिखाते हैं, ST, ऐसे आप ST टाइप करेंगे, एक पूरा इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर आता है, ये एक शॉर्टकट होता है। आप भी HTML, ये VS कोड ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। VS कोड क्यों बेटर है, बिकॉज इट जस्ट, मतलब बहुत जो कोडिंग का एक्सपीरियंस होता है ना, बहुत आपको फ्रिक्शन फ्री कर देता है। इट इज वेरी इजी। जैसे कि मैंने ST, आप श्रीदीप आप साथ में कोडिंग कर रहे हैं, आप खोले हुए हैं ना। हाँ मैं खुला हूँ, तो स्टार्ट करो ये। हाँ, आपने index.html एक फाइल बनाई है, बनाई। नहीं वो बना, अभी बना रहा हूँ कि क्या। हाँ चलिए चलिए, बनाइए बनाइए, मैं वेट नहीं कर वो रहा हूँ। टेक्स्ट फाइल है कि क्या है, फाइल नहीं, पे। जैसे 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 I जैसे think आपने टेक्स्ट फाइल में, better if we allow Srideep to share his screen, so we हाँ can. डेफिनेटली डेफिनेटली Okay? डेफिनेटली श्रीदेव आप शेयर करो। कर दो, ताकि अगर आप कहीं पे गलती कर रहे हो तो वो आपको बता दें कि कैसे करना है। ठीक है। यस। मेरा दो आपका स्क्रीन आएगा और मेरा भी आएगा, क्योंकि नहीं, आधा आधा रखा ना मैंने। वो टाइम बिंग वही एक स्क्रीन हम ऑफ कर देते हैं ना। आप जब आपकी फाइल बन जाएगी तो फिर दोबारा से कंटिन्यू कर लेंगे इनकी स्क्रीन के साथ। ठीक हाँ है। जी, मुझे बाकी पार्टिसिपेंट कैसे दिखेंगे। मैं भी शेयर किया। एक ओके। दिख मिनट रहा रुकिए, है। एक मिनट रुकिए, हाँ एक मिनट, जस्ट वेट। या मुझे स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है। श्रीदेव आपकी हम्म। अभी तक नहीं आई। मेरा आप भी शेयर किया ना मैंने। लेट मी चेक। मेरा शेयर हो रहा है। आई डोंट नो कि आपकी स्क्रीन कौन सी है इसमें से। ये किसकी स्क्रीन है? थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड। नहीं मैं अब मेरा कर्सर घुमा रहा हूँ, देखो सर्कल पे, देख रहा। ना, आई थिंक यू नीड टू ट्राई अगेन। आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आएगा, वहां से दोबारा से शेयर करो, और वहां पे ना आपने शायद विंडोज और दो तीन ऑप्शन आएंगे शेयर करने के लिए। नहीं मेरा ये स्क्रीन पे आ रहा है, यू आर स्क्रीन शेयरिंग बोल के आ रहा है मेरे को ऑलरेडी। हम्म। मुझे तो दिख ही ठीक है। नहीं रहा है कि आप। मुझे भी मैं फिर से शेयर करूंगा, एक फिर मिनट से में। शेयर करो। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। हाँ अभी हो गया। आ गया। अभी हो गया, हाँ जी। हाँ वो ओपन किया, देखा। सही। ठीक है, मुझे दिख रहा है। मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर मैं फिर से शेयर करूंगा। आई गेस मैं नहीं देख पा रहा था, अगर मैं अपनी शेयर स्क्रीन बंद ना करूँ तो मुझे आपको दिखेगी नहीं। चलिए हम्म। ऐसा करिए, मैं बताता हूँ। अब आप यहाँ पर जाइए, न्यू फाइल पे क्लिक करिए।
हाँ, अब न्यू टेक्स्ट फाइल, न्यू फाइल पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर जाइए, नाम रख लीजिए कुछ भी आप अपने मन से, जो भी फोल्डर का नाम, जो भी फाइल का नाम रखना चाहते हो। अपना श्रीदीप नाम। रखना है या इंडेक्स रख लो, अपने नाम पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये श्रीदीप डॉट एच टी एम एल, अब एच टी एम एल फॉर्मेट बनाना तो डॉट एच टी एम एल करिए। ठीक है। यस, अब एंटर दबा दीजिए। अब बिल्कुल क्रिएट फाइल, अब जिस फोल्डर में आपको क्रिएट करना है डेफिनेटली आप उस फोल्डर पे क्लिक करो। ठीक है, इधर से लगा देता हूँ पहले, तो देखते हैं बाद में। ठीक है, चलिए क्रिएट फाइल करिए। ओके, हो गया। अब हाँ। आप क्या कर सकते हो, अब आप ये करिए कि एस टी लिखिए। मैं आपको बताता हूँ, शॉर्टकट्स भी आते हैं कुछ। एस टी देखिए, अब एस टी टाइप करते ही आपको इसने देखिए ऑटोमेटिकली जज कर लिया कि आप क्या टाइप करना चाह रहे हो। देखो इसने पहले क्या किया होगा, मैं इसने एचटीएमएल फॉर्मेट देखा तो उसको पता लग गया कि आप एक एचटीएमएल फाइल बना ली है। तो ऑब्वियसली आपको अंदर जो कंटेंट लिखोगे वो वही कंटेंट लिखोगे जो एचटीएमएल फॉर्मेट को सपोर्ट करता हो, राइट। हाँ। तो इसने जैसे ही आपने एस टी लिखा, इसने तुरंत सजेशन दे दिए। अब आप सेकंड नंबर पे जाइए, सेकंड वाला सिलेक्ट करिए। हाँ, इसने एक स्केलेटन ऑटोमेटिकली बनाकर दे दिया। अच्छा, आप एक चीज देखिएगा, जो इसने देखिए डॉक्यूमेंट जैसे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट, सॉरी, डॉक टाइप एचटीएमएल, ये आपने देखा था वो वेब पेजेस में भी यही था। हाँ। हाँ। बस हाँ। थोड़ा सा थोड़ा ये एग्जैक्टली ये ही, दिस इज द थिंग जो हर वेब पेज को बनाती है। दिस इज द प्रॉपर एचटीएमएल फाइल। अब मैं आपको बताता हूँ, टाइटल जहां पर लिखा हुआ है, टाइटल में जा करके अपना नाम लिख दीजिए। मान लीजिए कि दिस इज माई एचटीएमएल फाइल, कुछ ऐसा लिखिए। इधर है डॉक्यूमेंट, नहीं, यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट जहाँ पे लिखा है ना, जहाँ सिलेक्टेड आ रहा है, हेड के नीचे, हाँ ये टाइटल लिखा है, इसको एडिट करिए, डॉक्यूमेंट को टाइप कर, कुछ भी टाइप कर दीजिएगा, दिस इज माई फाइल या कुछ भी, या माई नेम इज दिस, ठीक है। एंड एंड सिमिलरली जाइए। अब जाके अब ऐसा करिए कि ऊपर जहाँ पर ये लिख के आ रहा है ना श्रीदीप, जो पूरा फॉर्म जो आपको दिख रहा है ना, सी यूजर 671848, इसी पे फाइल पे क्लिक करिए, जा करके फाइल के नाम पर राइट क्लिक, तो आपको पाथ मिल जाएगा। ठीक है, इधर। नहीं नहीं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे संदीप डॉट एचटीएमएल जहाँ पर लिखा हुआ है ना। ऊपर ऊपर। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ऊपर ये। हाँ, नहीं नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये जो पाथ आपका दिख रहा है ना, ये पूरा पाथ सी यूजर 61478 हाँ हाँ। डेस्कटॉप, ये पूरा का पूरा पाथ जहां पर भी है ना, वहां उस वाली जगह पर जाइए आप। जहाँ जैसे कि जहाँ पे आपने फाइल बनाई उस जगह पर जाइए, आपकी फाइल ऑनलाइन दिखने लगेगी। इट्स इन ठीक, डेस्कटॉप आई थिंक। इसमें फाइल में जाना है ना? हाँ, फाइल फाइल पे जाइए, जहाँ पे आपने फोल्डर बनाया है ना, हाँ, यस। ओके, ठीक है, उधर जाता हूँ। उसी जगह जाइए, फिर आपको एक चीज दिखेगी। मैं डेस्कटॉप में, आपको दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप? हाँ ये हाँ, दिख रहा है ये आ बराबर दिख गया रहा है। नाम से। मैंने डेस्कटॉप में ही लगाया, वो तो देख रहा हूँ कि किधर है। ये है ना, ये आप गूगल क्रोम वाली सीरीज नाम से जो है। श्रीदीप आ रहा है ना आपका, वहीं देखिए, क्लिक करिए इस पर। अब गूगल क्रोम पे देखिए खुलेगी आप। जस्ट वंस, ओके। हाँ, अब देखिए क्या हुआ, इसमें ऊपर देखिए लिख के आ रहा है श्रीदीप डॉट एच टी एम एल, आपने श्रीदीप लिखा था वहां पे। हाँ हाँ। देखिए श्रीदीप डॉट एच टी एम एल। अब आप वापस कोड पे जाइए, कोड फिर से वीएस कोड खोलिए, इसको खुला रहने दीजिए। अब यहाँ पे बॉडी में जा करके लिखिए, जा करके इसको लिख दीजिए, जहाँ पे बॉडी लिखा हुआ वहां पर आइए पहले एक बार। हाँ, इधर है। हाँ, बॉडी में, बॉडी के बीच में ये ऊपर वाले क्लोज स्टार्टिंग टैग होता है, और जो नीचे स्लैश करके लिखा हुआ है क्लोजिंग ठीक टैग है। होता है। हाँ। इसके नीचे आकर के आप लिखिए कुछ, लिख दीजिए कि वॉट एवर यू वांट टू राइट समथिंग, लिख दीजिए कि दिस इज द फुल स्टैक डेवलपमेंट क्लास। हाँ, ओके। वेलकम वेलकम, बिल्कुल ठीक। यस, ओके फाइन। अब वापस जाइए उसी वाली फाइल, उसी वाली पर, एंड रिफ्रेश इट। रिफ्रेश किया आपने? हाँ, क्या अभी फिर से करते हैं। कर एक रहा मिनट हूँ ना। दिखाइए। नहीं, आई थिंक आप इट्स इसको आई इसको थिंक इसको सेव नहीं हुआ, आई थिंक सेव नहीं हुआ, आपका सेव हुआ है क्या? इट्स लाइव सर्वर, सो इट्स नॉट सेव्ड, सो दे हैव टू सेव इट फर्स्ट। या डेफिनेटली सेव नहीं हुआ है क्या ये? कंट्रोल पता एस नहीं कि। एंड देखिए, देन। कंट्रोल एस करिए। ठीक है, कर दिया। अब फिर से जाइए, फिर से करिए। हाँ। या देखिए, वेलकम टू माय एचटीएमएल क्लास। ओके। ओके, सो देखिए, ये आपने एक बेसिक एचटीएमएल पेज बना लिया, राइट। हाँ हाँ। तो दिस इज हाउ, लाइक अब मैं आपको यहीं पर बताना शुरू करूंगा। अब चलिए, आपने यहाँ तक पहुंच गए ना, डेफिनेटली देखिए आपने एक बता दिया कि एक एचटीएमएल फाइल कैसे बनती है।
अब मैं थोड़ा सा इसके सिंटैक्स के बारे में क्लियर करता हूँ। एक चीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज मुझे बताइए, जब हम HTML लिखते हैं ऊपर और ये जो सारा ये कंटेंट आ जाता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम्म, करते हैं, और कौन सी शॉर्टकट हाँ की हाँ तो वो पूरा आ जाता है यहाँ पे। हाँ, तो डेफिनेटली मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है। कि जैसे आपने अंडर, जैसे कि वो लिख के आ रहा है एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप एचटीएमएल, ये सेगमेंट जो होता है ये बताता है हमको कि व्हाट काइंड ऑफ लाइक ये, क्योंकि देखो कोई भी कोड को भी पता चलना चाहिए ना, मशीन को भी पता चलना चाहिए कि कब से एचटीएमएल फॉर्मेट शुरू हो रहा है, कब से नहीं हो रहा। जो सबसे ऊपर वाली लाइन आती है ना, जैसे कि इसमें आपके एरोज लगे हुए, साइड एरोज लगे हुए, जिसके बाद उसमें लिखा हुआ है डॉक टाइप एचटीएमएल, इसका मतलब हो गया कि अब यहाँ से भाई एचटीएमएल का कंटेंट शुरू हो रहा है। ओके। हाँ हाँ अब इसके बाद HTML, किसी पूरी की पूरी HTML फाइल HTML टैग्स के अंदर डिवाइडेड, मतलब के अंदर रैप्ड होती है। जैसे ये HTML, यहाँ से HTML यानी कि शुरू होगी और लास्ट में जाकर के इसका क्लोजिंग होगा। किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए होता है पहले इधर वाला लेफ्ट वाला एरो, फिर उसके बीच में टैग का नाम, फिर राइट वाला एरो। ये वन साइड एक ओपनिंग के लिए होता है, सेम क्लोजिंग के लिए बनाने के लिए आपको एक एक स्लैश और देना होता है उस पर्टिकुलर टैग के आगे। जैसे आपने HTML जहाँ पे इस समय कर्सर है उसके आगे एक स्लैश लगा हुआ, दैट मीन्स ये क्लोजिंग टैग है ऊपर वाले ओपनिंग टैग का। ओके। सो ठीक। एचटीएमएल टैग का बेसिकली मतलब ये हुआ कि यहाँ से एचटीएमएल फाइल स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर एचटीएमएल कंटेंट आना शुरू हो गया है। और क्लोजिंग एचटीएमएल टैग का मतलब है कि यहाँ से वो पूरी फाइल एंड हो गई है, देन होल कंटेंट इज रैप्ड अप। ओके। ठीक है। हाँ अब आगे लैंग्वेज, लैंग इक्वल टू, इसने एक प्रॉपर्टी ली हुई है लैंग इक्वल टू ईएन। ईएन का मतलब हुआ इंग्लिश, यानी कि जो इंग्लिश। कंटेंट, जो कुछ भी चीजें आ रही होंगी, जो उसने पूरा कंटेंट लिखा, दैट इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड वो भी इंग्लिश है, दिख रहा है आपको। ओके। हाँ हाँ अब किसी भी आपको मतलब नॉर्मल किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट होता है उसका हेड, फिर उसकी बॉडी, राइट। हाँ हाँ तो ये हेड हेड चीज होती है, दीज आर कॉल्ड हेडर्स बेसिकली। हेडर्स का काम क्या होता है बेसिकली कि ये इंपॉर्टेंट चीजें रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेटा टेक्स्ट, दीज मेटा टेक्स्ट जिसके बारे में कल बता रहा था, यही मेटा टेक्स्ट बाद में हेल्प करते हैं हमको एसईओ एक्सेट्रा के ऊपर। ओके। ये मेटा टेक्स्ट बताते हैं, मेटा टेक्स्ट बताते हैं हमको कि किस टाइप का इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी या हमारी पूरी एचटीएमएल फाइल में रहेगा। अब जैसे मेटा कैर सेट UTF-8 का मतलब बेसिकली हो गया, UTF-8 एक बेसिकली आपको बताता है कि किस टाइप के कैरेक्टर्स इसके अंदर आने वाले हैं। ये कैरेक्टर सेट है, मतलब इसके अंदर जैसे आपने दिस इज माई फाइल, तो कंप्यूटर बेसिकली तो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, आपने सुना ही होगा कि बाइनरी हाँ हाँ। लैंग्वेज समझता है। हम्म। बट कंप्यूटर को हम तो यहाँ पे इंग्लिश दे रहे हैं, और एक अलग अलग तरीके की आप यहाँ पे वेलकम, इसके बाद स्पेस भी दिया, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, कभी आप एपॉस्ट्रोफी एस दे देंगे, कभी आप एंड का कैरेक्टर बना देंगे, कभी आप डॉलर का सिंबल बना देंगे, राइट। लेकिन हाँ हाँ कंप्यूटर को तो भाई ये सब सारी बातें समझनी होंगी ना किसी न किसी माध्यम से। हाँ हाँ। तो उस सारी चीज को समझाने के लिए कैरेक्टर सेट UTF-8 रहता है, जो कि ये बताता है कि बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड इन दिस पूरी फाइल में। ओके, समझे आप? हाँ UTF-8 का ठीक है, मतलब समझे? समझा। हाँ ठीक है। अब अगली लाइन आई थी, जैसे लिखा हुआ मेटा, नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट कंटेंट एंड इनिशियल स्केल। अब ये चीज बताती है, क्योंकि देखिए ये वेबसाइट, जैसे कि मैं अगर खुले हुए हूँ, जैसे आपकी स्क्रीन दिख रही है मुझे, मैं ओपन किया हुआ है एक डेस्कटॉप पर। ओके। इस डेस्कटॉप का साइज कुछ और है, राइट। हम्म। somebody कैन ज्वाइन इट फ्रॉम लाइक अ मीटिंग, मतलब कोई मोबाइल से ज्वाइन कर लेगा इस मीटिंग को, एंड डेफिनेटली उनकी स्क्रीन की विड्थ छोटी हो जाएगी, ऑब्वियस है। हाँ अब सिमिलरली कोई आईपैड से ज्वाइन कर सकता है, कोई मैकबुक से, सभी की स्क्रीन साइजेस अलग अलग है। तो ये जो इसमें नेम व्यू पोर्ट, इसका मतलब है कि क्योंकि पूरी की पूरी स्क्रीन किसी ना किसी मतलब व्यू पोर्ट पे डिफाइंड होती है, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि कितने पिक्सल की स्क्रीन है तुम्हारी, कोई बोलता है 41240 बाई 2180 ऐसे करके, मतलब अलग अलग देखना, आप बताते हैं लोग कि कितने पिक्सल्स की स्क्रीन है, राइट। वो हाँ पिक्सल्स क्या होते हैं? वो साइज होता है स्क्रीन का। हाँ तो ये लाइन डिसाइड करती है कि ऐसा ना हो कि भाई ये पेज किसी मोबाइल में खुले जा करके तो गलत, मतलब उल्टा सीधा दिखने लगे कि भाई इसकी लंबाई अलग हो गई, चौड़ाई अलग हो गई। तो ये पूरी की पूरी चीज रिस्पॉन्सिवनेस के डिफाइन कर रही है अभी। जैसे इसने हम्म। बोला कंटेंट विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। डिवाइस विड्थ का मतलब हो गया आपकी स्क्रीन की चौड़ाई, कितनी चौड़ाई पर है, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट उसी को घेर लेगा, मतलब ढक लेगा पूरा जा करके, समझ रहे हैं? हाँ अब इनिशियल स्केल 1.0 का मतलब ये हो गया कि अब अगर आप 2.0 कर दोगे तो ये जूम होने लगेगा। मतलब कि इनिशियल स्केल में मतलब हो गया कि इस पेज को नॉर्मल रखना है, जैसे आपने टीवी पे देखा होगा एक जूम बटन होती है, जूम, जूमर, वाइड, नॉर्मल, राइट। हाँ हाँ तो अगर ये जैसे कि आप इस इनिशियल स्केल के साथ खिलवाड़ करना शुरू करेंगे तो इसके जो आपका वेब पेज है उसके जूम के लेवल बढ़ जाएंगे। जब आप घर पे हो इसको ट्राई जरूर करिएगा, जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो देखिएगा आपको ऐसी चीजें मिलेंगी।
अब ये एक बार स्टक हो गया मेरा। अब टाइटल देखिए, उसके बाद अगली चीज आती है टाइटल। एक बार हटाइए जरा इसको स्क्रीन से ऊपर से। हाँ आप वही इसकी लग स्टक हो गया 1 मिनट। देखिए देखिए। हाँ हो गया। तो अगली चीज आती है टाइटल। बेसिकली टाइटल क्या करता है कि ये बताता है कि फाइल का नाम क्या होने वाला है। ओके, जैसे कि आप जाओगे वहां पर देखोगे दिस इज माई फाइल, एक बार आप जो वो दिखाइए आइकन जहाँ पे होस्टेड है, लाइव सर्वर दिखाइए। तो इधर देखिए ऊपर पे आपका जहाँ पे आइकन आता था दिस इज माई फाइल लिख के आ रहा है। हाँ बेसिकली हाँ। ये टाइटल बताता है कि ये पर्टिकुलर टैब में क्या आपको ऊपर दिखाना है। राइट। आप ये यहाँ पे कुछ भी कर दोगे एंड डेफिनेटली वो भी चीज भी वहां पर दिखने लगेगी। सो टाइटल की इंपॉर्टेंस समझ गया। टाइटल क्या होता है? टाइटल ये दिखाता है कि उस पर्टिकुलर जो भी पेज बना है उसका नाम कहाँ पे ऊपर क्या क्या दिखाना है। ठीक है। हाँ हाँ। अब आता है अब आपको अब आता है कि भाई पूरी की पूरी बॉडी, बॉडी क्या होता है? बॉडी पूरा पेज होता है जो कि हमें दिखाना हो रहा है, जैसे कि जीमेल, यूट्यूब, मैप्स के नीचे ये पूरा का पूरा पेज जहाँ पे कंटेंट रेंडर करता है। राइट। ये इस यहाँ पे कंटेंट कोई भी वेबसाइट के यहीं पर कंटेंट हमें दिखता है, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन गवर्न होता है बॉडी टैग से। तो इन बॉडी टैग्स में अंदर आपने जैसे वेलकम टू माय एचटीएमएल क्लास लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा वेलकम टू माय एचटीएमएल पेज जो दिखा रहा है, ये बॉडी सेक्शन के बीच में, मतलब बॉडी सेक्शन इस पूरे पूरे सेक्टर को गवर्न करता है। ठीक। तो आप ठीक। समझ गए बॉडी हेड क्या करता है, बॉडी क्या करता है, और फिर बॉडी के बाद जैसे ही बॉडी वाला देखिए पूरा सेक्टर खत्म हुआ, तो फिर एचटीएमएल का क्लोजिंग टैग आ जाता है कि भाई वो कहता है कि एचटीएमएल कि नाउ ऑल माय ड्यूटीज आर कंप्लीटली डन बाय मी। अब मैं फाइल बंद कर रहा हूँ। तो ये पूरा एक फॉर्मेट, आप समझे इस फॉर्मेट को? ठीक है सब ठीक है। तो आई गेस अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। आप ठीक। समझ गए कि कैसे कैसे फाइल बनती है, कैसे सर्वर बनता है, कंट्रोल एस। आप अगर हाँ हाँ। कंट्रोल एस नहीं, आप कंट्रोल एस अगर बार बार नहीं करना चाहते हैं तो देयर इज एक्सटेंशन, एक बार आप दिखा दीजिए वहां पे। इसमें मैं आपको एक चीज, एक बार जरा स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, एक बार कर दीजिए, मैं एक चीज और बताता हूँ आपको ठीक है मैं अब एडिशनल। भी कर देता हूँ 1 मिनट। ठीक है कर दिया। ठीक है कर दे। देखिए यहाँ पर अब लेफ्ट साइड में जाइए, ऊपर से फिफ्थ आइकन बना हुआ है, उसको दबाइए। किसकी ये? नहीं, फिफ्थ फिफ्थ पांचवा आइकन दबाइए ये नीचे, ये लो। हाँ। अब ऊपर जा करके यहाँ पर सर्च करिए। देखिए प्रेटियर करके एक चीज दिखी हुई है नीचे, प्रेटियर है। एक्चुअली कई बार होता है कि इसको जैसे वो देखिए देखिए नीचे की तरफ ये वाले। प्रेटियर लिखा हुआ है। राइट, हाँ, इसको क्लिक करिए। ये सारे एक्सटेंशंस हैं जो VS कोड ऑलरेडी देता है हमको। आप इसको यूज कर सकते हो। इंस्टॉल इसमें कर जैसे दे। आप इंस्टॉल, हाँ, इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इसमें क्या होगा? आप ये जैसे ही आप कंट्रोल सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरी की पूरे कोड भले ही जैसा भी लिखा हो ये ऑटोमेटिकली आपको वेल ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ओके, ठीक तो है। ऐसे 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 कई सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको ऑटो सेव का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप कोई भी चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेव करने लगेगा। आप सेटिंग्स में जाइए, नीचे होगी, ये सबसे सबसे नीचे होती है। नहीं, हाँ, ऑटो सेव है, देखिए देखिए ऑटो सेव है ना, इसको क्लिक करिए। चलिए अब बस हो गया। अब जब, हाँ, अब ये ऑटो सेव ऑटोमेटिकली करने लगेगा। आप कोई चेंज करोगे तो वो दिखने लगेगा चेंज। आप श्रीदीप डॉट एचटीएमएल पे कोई चेंज करोगे वो दिखेगा वहां पे। स्पेस नहीं, कुछ और लिख दीजिए यहाँ पे। हाँ हाँ, यहाँ पर रिफ्रेश करिए, इस सारे को रिफ्रेश करिए। बस आ ऑटो गया? से हो रहा है। देखा? हाँ, ऑटो सेव हो रहा। तो ये ऐसी चीजें, मतलब क्योंकि आप कितनी बार कंट्रोल एस करेंगे लाइव हाँ वही। प्रैक्टिसेस में, ये ऑटो सेव रहता है। जैसे ही आप अपनी एडिटिंग खत्म करोगे ऑटोमेटिकली वो सेव कर देगा। ओके। ठीक है। तो चलिए, आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि पेजेस कैसे बनते हैं, HTML पेज कैसे बनता है, थोड़ा सा VS कोड का भी आइडिया लग गया कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या कुछ होता है। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थोड़े HTML की तरफ। ठीक है। ठीक है मैं स्टॉप कर दूँ। ओके, हाँ, स्टॉप कर दीजिए, मैं शेयर कर रहा ठीक है। हूँ। शेयर हो रही है ना?
हम्म। हाँ ओके, चलिए मैं अभी स्लाइड्स पे चलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि HTML कैसा, कोड कैसा दिखता है, उसका वेब पेज बनता है, उसके कंटेंट टैग्स समझ गया। एक index.html फाइल ही बनाई, ठीक है, बनाई आपने, देखा कैसे काम कर रही है एक्चुअली में वो। हम्म अब देखिए, अब हम टैग्स को समझाते हैं आपको। एक HTML टैग, जैसे ये आप इधर पैराग्राफ वाले में देखिएगा। ठीक है, पैराग्राफ वाले में देखिए, जैसे एक कंटेनर फॉर सॉरी सम कंटेंट और अदर HTML टैग्स। अब इसमें सही। इस चीज को समझने के लिए अंदर इसके कंटेंट लिखा हुआ है, दिस इज पैराग्राफ इज अ कंटेंट, ओके, हाँ एंड दिस इज पैराग्राफ, इट इज अ कंटेंट, और स्लैश पी, जैसे ये स्टार्टिंग पैराग्राफ का एक स्टार्टिंग कंटेंट कंटेनर टैग है, एंड दिस वन इज द क्लोजिंग वन, ओके। ओके। ये चीज हमने HTML में देखी थी कि HTML के लिए ऐसा HTML था, एंड फिर क्लोजिंग लगा के HTML था नॉर्मली, राइट। और इसके अंदर एक कंटेंट आ रहा है, दिस इज द पैराग्राफ। अब वही जो मैंने आपको बताया था कि बेसिक HTML पेज का टाइपिंग क्या क्या है, ये बताता है। पहली लाइन अंडर, जैसे डॉक टाइप HTML लिख के आता है, वो बताता है ब्राउजर को यू आर यूजिंग HTML5, राइट। हाँ HTML5 क्या है, वही जैसे कि विंडोज के वर्जन आते हैं ना, Windows 10 Windows 11, वैसे HTML भी अपग्रेड करता रहता है, कोई बग आ गया या कोई एडवांस फीचर उसको यूज करना है तो डेफिनेटली इट कीप्स अपडेटिंग हिमसेल्फ, ओके। हम्म, अब HTML, जैसे रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, लाइक दिस इज द वेरी बेसिक, जो पूरा का पूरा HTML फाइल को रैप करके रखता है कि भाई दीज आर द कंटेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक HTML पेज में, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज हेड, जो मैंने वहां भी हम लोगों ने देखा था। हेड बेसिकली क्या होता है, कंटेनर मेटा डेटा, ये बताता है कि भाई हमारी HTML फाइल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। या जैसे कि इसमें देखिए टाइटल लिखा, तो इसके ऊपर की तरफ जैसे आपने जहाँ पे अपना लिखा हुआ था पहले, फिर बाद में इसको आपने चेंज किया था कि दिस इज माई HTML पेज, इस टाइप की चीजें आपने लिखी हुई थी, राइट। हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आ रही है। ठीक है, तो आपको समझ, ओके परफेक्ट। तो टाइटल, माई फर्स्ट पेज स्लैश टाइटल करके आ गई पेज टाइटल। तो यहाँ पे आपको हेड में, आप समझ गए कि हेड में क्या क्या होता है। हेड में आपके मेटा कीवर्ड्स हो सकते हैं, मेटा टैग्स हो सकते हैं, टाइटल हो सकता है, कई बार CSS भी लिखी जाती है, और कई बार स्क्रिप्ट्स भी अगर आपको रन करानी है। स्क्रिप्ट्स क्या होती है, वो सारी चीजें हम आगे जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेंगी। सो ये हेड हेड की इंपॉर्टेंस समझ गया। हाँ हाँ हाँ। और फिर फिर हम लोग पढ़ते हैं कि बॉडी, जो कि पूरा डेटा जैसे दिखाया ना, कंटेंट्स ऑल डेटा दैट इज रेंडर्ड बाय द ब्राउजर, यानी कि जो एक पेज है, यानी कि अगर हम लोग चलें इस वेबसाइट पर, तो दिस इज द पेज दैट इज गेटिंग रेंडर्ड, ये पूरा का पूरा बॉडी में आ रहा है। दिस पार्ट इज गेटिंग स्टार्टेड विद RTC, दिस इज द टाइटल पार्ट। आप समझ गए? हाँ हाँ ठीक है, चलो। फिर आगे हम लोगों ने पैराग्राफ वर्ड, ये पैराग्राफ मतलब अब कोई भी उन टेक्स्ट को लिखने के लिए, जहाँ पर लिखा था दिस इज माई HTML पेज, या दिस इज माई HTML, जो भी आपने लिखा हुआ था टेक्स्ट, अब उसको टेक्स्ट को लिखने के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसा कोई कोई चाहता है, कोई पैराग्राफ लिखना चाहता है, तो उनको कैसे बताना है कि कंप्यूटर को कि भाई यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ पे टाइटल हुआ, इसकी विड्थ इतनी, इसकी विड्थ इतनी, ये सारी चीजें जिस फॉर्मेट में की जाती हैं उनको, मतलब अलग अलग टैग्स होते हैं, वो हम टैग्स अभी पढ़ा रहे हैं, ओके। एंड फिर HTML का क्लोजिंग टैग आ जाता है, जहां से पूरी HTML पेज, जहां से बता देता है कि भाई ये मतलब यहाँ से फॉर्मेट खत्म हो गया। एनी डाउट टिल येट? हाँ ठीक है, पैराग्राफ वे सब ठीक है। ठीक है, चलो। अब क्विक पॉइंट, मतलब एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने देखी सारी चीजें, कि अब HTML टैग इज ए पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग, ऑब्वियसली। पेरेंट का मतलब समझ गया ना, जो बड़ा है उससे, जैसे कि हम लोगों के पेरेंट्स, मतलब मदर फादर, हाँ हाँ वो हाँ सभी के सभी हमसे ऊपर हायरार्की में आते हैं। तो HTML टैग आपने जैसे देखा पीछे की तरफ, HTML टैग सबसे ऊपर है, तो ये इसका पेरेंट टैग है, हेड और बॉडी का ये पेरेंट टैग है, ओके। ओके। तो फिर इसने बोला मोस्ट ऑफ एस्टिमेट टैक्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैक्स विद कंटेंट इन बिटवीन। अधिकतर जितने भी जैसे टैक्स होते हैं, वो है जो बेसिकली उनके बीच में कोई ना कोई कंटेंट आ जाता है। हेड के और इस वाले हेड के क्लोजिंग के बीच में की कंटेंट आ गया, टाइटल है ना, इस टाइटल और इस टाइटल के क्लोजिंग के बीच में माई फर्स्ट पेज, ये भी कंटेंट आ गया। तो हर एक, मतलब आमतौर पे मोस्ट ऑफ द, सभी में नहीं होगा, किसमें कुछ में नहीं भी होता है कि उनके बीच कंटेंट होना जरूरी नहीं है, और कुछ के बीच में होता है उनकी, मतलब जैसे हेड टाइटल HTML इन सभी के मेजर के बीच में होता है, कुछ जिनके बीच में नहीं होता है वो डिस्कस करते हैं। फिर
फिर आ गया कि अगर मान लीजिए कभी कभी आपको कोई स्पेसिंग देनी है या ब्रेक देना है, तो उनके बीच में कोई कंटेंट नहीं होता। स्पेस देना है तो स्पेस के बीच में कोई कंटेंट ही नहीं हुआ, वो खाली रह जाएगा। तो फॉर दैट हम लोग यूज करते हैं BR, इसको कहते हैं ब्रेक। ये क्या करता है कि कोई कंटेंट चल रहा है तो डेफिनेटली उसको ब्रेक कर देगा, उनके बीच में जगह बना देगा। सो फिर मतलब ऐसे ही हम लोग HTML पेज को एडिट कर करके सीखेंगे कि क्या कैसे करें। कई बार होता है कि भाई आपको कुछ ना कुछ करना है, बेसिकली अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है, आपने इससे कोड लिखा, ठीक है, आपने अभी कोड लिखा था, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक, जैसे बॉडी में मैंने लिखा, मैंने एक ले लिया, H1 टैग ले लिया। H1 टैग का बेसिकली काम होता है, ये हेडिंग के लिए काम आता है। लिख लिया दिस इज माई फुल स्टैक क्लास। ओके, ये मैंने एक लिख लिया। ओके, अब मैं इसे जा करके यहाँ रन कर देता हूँ, कर देता हूँ, थोड़ा सेव कर देता हूँ। अब यहाँ से इसका मैं पाथ निकाल लूंगा। इस प्रोवाइडिंग ए पाथ हियर, नॉट पाथ से नहीं दे रहा, लेकिन ये सब कर लेता हूँ। DM HTML4 संडे सिस्टम, ठीक है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे वहां पर जाके हम लोग टाइम टू टाइम चेंजेस करेंगे। ठीक है। एक मिनट, एक मिनट रुकिए, एक मिनट सर, टाइम मैं ओपन कर रहा हूँ उसको। हम्म, दिस या देखा, दिस इज माय फुल स्टैक क्लास। अब देखा आपने, अब देखो ये देखा, आपको थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है, ठीक है। मैं ठीक है। आपको अभी एक लाइव चेंजेस करके दिखाऊंगा, इसको छोटी, इस स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये, और यहीं पर मैं अपना VS कोड खोल लेता हूँ, तो VS कोड को भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जिससे कि आपको लाइव दिखता रहे, ठीक है। अब आपके चेंजेस दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ हाँ। जैसे हेलो स्क्रीन, ओके फाइन। सो H1 दिस इज माय फुल स्टैक क्लास। अब आपने इसको नॉर्मली अगर हटा देंगे, अब एक चीज और करते हैं, एक और इसमें टाइप आता है, इसको कह देते हैं H2, H3 कर देते हैं, चलिए। अब इसके नीचे भी हम सेम चीज कॉपी कर लेते हैं, भाई दिस इज माय फुल स्टैक क्लास, तो आपको आइडिया लगेगा कि इनके टैग्स के फायदे क्या है। और जैसे मैंने इसको सेव किया और उसको जा करके अपडेट कर दिया, तो देखिए इस वही पे ना लिख के हेड। दीजिए दिस इज हाँ। माय फुल स्टैक क्लास, है ना। अब इनके, और ये हम्म, कहाँ तक जाते हैं, दिस दिस गोज टिल H6, या- H6 तक जाते हैं, एंड दिस इज अगेन, हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो इसने बताया कि दिस इज माय फुल स्टैक क्लास, अगेन छोटा, मतलब दीज आर द वेरिएंट्स, ओके। सिमिलरली एक नई चीज हमने सीखी, जैसे पैराग्राफ उसने बताया था, ये पैराग्राफ का टैग हो गया, पैराग्राफ लिख लिख दिया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, राइट। ओके, इसमें सेव करके हम लोगों ने जा करके वहां पे रिफ्रेश किया, एंड देखो लिख के आ गया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, राइट। सो जैसे उसने एक, हम लोगों ने ब्रेक वाला भी पढ़ा था कि हम लोगों को एक ब्रेक भी दे सकते हैं, राइट। अब देखिए इसने क्या किया, देखा आपने एक चीज देखी, गैप बढ़ गया। आप फिर से देखिएगा एक चीज, फिर से देखिएगा, मैंने ये यहाँ पे BR लिखा एंड क्लिक किया, उसको सेव करके वहां पर जाकर अपडेट किया, देखा, देखा क्या पढ़ा आपने। या- जैसे कि मैं अभी और दिखाता हूँ, जैसे मैंने इन दोनों के H1 H3 के बीच में गैप बढ़ाना है, लिख दिया, और उसमें जाके जैसे ही रिफ्रेश किया, देखा गैप बढ़ गया। सो इसका इसका काम होता है कि दोनों को ब्रेक कर देता है। अब देखिए इसमें, इसके इस टैग में और इस टैग में डिफरेंस क्या है। इस टैग, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इस वाले के लिए आपको H1, जैसे मैंने, आपने H1 का ओपनिंग टैग लिखा, दिस वन इज द ओपनिंग टैग, फिर इसके बीच में कंटेंट आ गया, दिस इज माई फुल स्टैक क्लास, या- और उसके बाद में आ गया एक क्लोजिंग टैग, राइट। अब ये चीज इसके साथ नहीं है, ये चीज ये दे रहा है कि भाई खुद से ही बंद भी हो रहा है, खुद से ही, मतलब दिस, ये इधर से ही, इसका मतलब यूज ही ऐसे ही, ये ऑपरेट ही ऐसे होता है कि इसमें मतलब
ओपनिंग और क्लोजिंग टैग सेम चीज में होते हैं, क्योंकि इसमें देना ही इसका सिर्फ बेसिक सा काम है कि भाई हमारे बीच में गैप बढ़ा दो बस। हम कोई भी चीज लिख रहे हो उसको ब्रेक कर दो जाकर, समझे? सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ब्रेक BR टैग। तो आप समझ गए कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, बॉडी के बीच में कैसे टैग लिखते हैं, H1 हेडिंग्स कैसे लिखी जाती हैं, राइट? ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब जैसे कमेंट वाला, जैसे दिस इज एचटीएमएल कमेंट। अब एचटीएमएल कमेंट का फायदा क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया कि मान लीजिए आप मेरे कोड को टच करने वाले हो, आपको आइडिया नहीं कि यहाँ पे क्या लिखना है, या मुझे समझना है कोई कोड को पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आई एम टीचिंग दिस कोर्स टू 1000 स्टूडेंट्स, राइट? ये मैंने कैसा लिख दिया कुछ। अब होगा क्या, अगर मैं इसको सेव करूंगा और करूंगा जा करके, तो ये क्या करेगा, इट वुड बी डायरेक्टली शोइंग इट टू, देखो इसने दिखा दिया। अब तो भाई ये तो हमें बस कमेंट करना था, अब हम चाहते हैं कि ये चीज हमें पर्टिकुलर चीज ना दिखे, राइट? तो इस ठीक चीज है। को ना दिखाने के लिए कर सकते हैं, इसमें जा करके हम, देखा ये कमेंट हो गया। अब ये चीज यहाँ दिखेगी नहीं, ये कोड में तो दिखेगी पर ये यहाँ पर नहीं दिखेगी। ठीक है। मतलब ठीक। एक ऐसी चीज है जहाँ जो आप चाहते हो, जो चाहते हो कि आपको पता है लेकिन कोड में दिखे, तो इसके लिए हम इसको कमेंट्स कहते हैं। इसको लगाते कैसे हैं, इसका लगाने का एक शॉर्टकट होता है। जैसे ही आपने जिसके ऊपर भी लगाना है, जैसे आपको H1 की स्टैक के ऊपर लगाना है, ठीक है? आप क्या करो, कंट्रोल पकड़ो, कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल दबाई तो कंट्रोल के बाद फॉरवर्ड स्लैश दबा दिया। कंट्रोल स्लैश से हट भी जाता है, कंट्रोल स्लैश से लग भी जाता है, ठीक है। कंट्रोल स्लैश के। आप भी करके देखिएगा इसको घर पे। ठीक है। अब ये समझ गया कि कमेंट कैसे लिखाए जाते हैं, और लिखा है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ कोड दैट शुड नॉट बी पार्स। कम वो जो HTML को समझ पढ़ना ही नहीं होता है, क्योंकि ये बता देता है, HTML समझ जाता है जब ये ऐसा एक वो देखता है पैटर्न कि भाई दिस इज नॉट टू बी देयर, इसको हमें नहीं पढ़ना है एंड इसको हमें पास कर जाना है, ओके? ठीक है। अगली चीज आ जाती है HTML। अब HTML केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब समझते हो? केस हाँ। सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि कैपिटल अल्फाबेट्स स्मॉल, मतलब केस होना, मतलब कि स्मॉल Srideep SRIDEEP is a different thing and capital SRIEEP is a different thing। तो HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि आप इसमें HTML स्मॉल में लिखेंगे, आप कैपिटल में लिखेंगे, ये सारे के सारे सेम मीनिंग हैं। अगर आप यही C++ वगैरह में पढ़ रहे होते तो डेफिनेटली उसका उनका अलग मतलब होता है, उसमें ऐसा नहीं कर सकते। दोज आर द केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस, बट HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ओके? दिस इज द रेड मतलब इसके, इसका तुरंत एक ट्यूटोरियल मतलब कर लेते हैं, जैसे कि आपने इसको कर लिया, पैराग्राफ के लिए ट्राई कर लेते हैं, देखा? और फिर सेम हमने इसमें भी कॉपी कर दी, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्लास, ठीक? कंट्रोल S किया, एंड हम जब यहाँ पर गए तो हमने देखा कि अगेन ये तो भाई सेम चीज दे रहा है, राइट? तो इसका हाँ। मतलब है कि ये कैपिटल वाला और स्मॉल वाला सेम चीज होती है, ओके? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एट्रीब्यूट्स। वही मैंने बताया कि एट्रीब्यूट्स का बेसिकली मतलब वही हुआ कि एट्रीब्यूट्स का हिंदी में मतलब होता है जैसे कि गुण, मतलब कि स्पेसिफिक, कि आप किसी टैग को स्पेसिफिक क्या बताना चाहते हो। जैसे HTML का आ दिया कि लैंग्वेज इंग्लिश होगी, देखा इसने बता दिया कि लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश। अब HTML को, पूरी HTML डॉक्यूमेंट को ये बात पता रहेगी शुरुआत से लेकर लास्ट तक कि इसकी जो लैंग्वेज आने वाली है वो इंग्लिश में आने वाली है, ओके? सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स जो हम लोग पास करते हैं, ताकि इंफॉर्मेशन जो टैग के पास है वो ज्यादा हो, थोड़ा इंग्लिश कर दें उसको इंफॉर्मेशन में से लिखा, एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन टू द टैग, ओके? या- यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या? अरे ठीक है। तो ठीक है चलिए, एक क्लास के बाद बोलिए। ना ये PPT थोड़ा शेयर कर देना, मैं नोट्स लिख लेता हूँ। ठीक है, हाँ मैं भेज दूंगा, मैं पीपीटी वो डालेंगे। रेहान जी को शेयर कर दूँ। हाँ हम्म। तेजी वो अब सारी हम चीजें। आगे कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं मैंने कहा उसको मैं दे दूंगा पीपीटी, मसला नहीं। ठीक ठीक, हाँ कुछ उसके बारे में। चलिए ठीक है, फिर अब हमें हेडिंग टैग्स की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि हेडिंग टैग सबसे बड़ा टैग होता है H1 और सबसे छोटा हो जाता है H6, ठीक है? ठीक है। H1 H2 H3 इनके ऑर्डर्स हैं, इनके साइज के बेसिक पे। अब जैसे कि लिखा है पैराग्राफ टैग यूज टू ऐड पैराग्राफ इन HTML, जैसे आपने देखा कि दिस इज सैंपल पैराग्राफ, ये पैराग्राफ टैग है, ओके? जैसे इसकी रिक्वायरमेंट में पड़ती है एंड हम लोग है जो इसको बना सकते हैं।
जैसे अभी दिस इज HTML पेज, जैसे हम पैराग्राफ लिखा हुआ है तो वैसे हमने लिख के देखा था, एंड इट इज जस्ट रेंडरिंग, राइट। तो ये या चीज भी हमारी कवर अप हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अब एंकर टैग्स, कभी आपने देखा है जैसे कि कोई नेविगेशन बार होता है, कोई भी एक साइट उठा लीजिए जिसमें नेविगेशन बार होगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, दिस इज अ साइट, राइट। अब इसमें ब्लॉग्स में क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉग में नेविगेट कर गया, और वर्क्स में क्लिक करेंगे तो ये और वर्क में नेविगेट कर गया, फिर मैं इधर पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर कर गया। समझ रहे हैं आप, ये नेविगेट कैसे कर रहा है, एक अलग अलग लिंक पे कैसे जा रहा है, ये नैव बार इसको कहते हैं, इस पूरे सेक्शन को नैव बार कहते हैं, और ये नेविगेशन होता है, इसका काम होता है कि एक जगह से, एक स्लाइड से, एक एक लिंक से दूसरे लिंक में मैं इजिली ट्रांसफर कर देना, ठीक है। ठीक है। सो अब इस फंक्शनैलिटी को हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग के पास आता है एक टैग होता है, उसका नाम होता है एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है पहले हम देखते हैं, फिर हम उसका एक्सपीरियंस करेंगे। अब ये दिस इज यूज टू ऐड लिंक टू योर पेज, ओके। जैसे href https google.com गूगल, ठीक है। अब अगर हम लोग चाहें तो इसी वाली चीज को उठा करके अपनी साइट पर उस पर लिखने चलते हैं, ठीक है। चलो हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने इसी को टेक्स्ट पे उठा लिया और यहाँ पर चल के लिख दिया जा करके कि भाई हम H1 के नीचे चाहते हैं कि ये चीज हो जाए, ओके। देखा आपने, इसको मैंने कर दिया है। अब ये हमने एक इस टैग को कहते हैं एंकर टैग, ओके, इसका नाम होता है एंकर टैग। ये इसका काम, ये एक href लेता है, एक एट्रीब्यूट लेता है, जो यहाँ पर एक लिंक डाल दिया, जिस लिंक पे भी आपको उस क्लिक करने के बाद पहुंचाना होता है। चलिए इसको ठीक है। लाइव टेस्ट करते हैं चल करके कि कैसा दिखता है। देखिए, गूगल लिख के आ गया, जो आपने गूगल यहाँ पर लिखा हुआ था। हाँ हाँ। अब इस इस गूगल को ऊपर क्लिक करेंगे हम। देखिए इसने गूगल पहुंचा दिया। हाँ। देखा, ये होता है एंकर टैग का कमाल। इसने क्लिक किया, इसने तुरंत गूगल में पहुंचा दिया फिर से। और ये इट इज हैपनिंग इस तरीके से, ठीक राइट। है। हाँ हाँ। चलिए, तो फिर आप एंकर टैग भी समझ गया क्या एंकर टैग्स क्या होते हैं। ठीक सिमिलरली है। सोर्स। अब आपको मान लीजिए कोई इमेज लगानी है, आपको कोई इमेज लगानी है, तो इमेज के लिए क्या करते हैं आप, IMG लिखा, इमेज का शॉर्ट फॉर्म IMG, और इस पर क्लिक कर दिया तो इमेज भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ये लेता क्या है, इसके अंदर एट्रीब्यूट आता है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कि किस जगह से, कौन से लिंक के थ्रू इस पर आप इमेज डाल रहे हो। जैसे ठीक है। कि कोई फ्री की इमेज, मतलब इमेज लेना, लेटेस्ट जूम, कोई हमें कोई एक बेकार की, कोई एक मान लीजिए कि कोई आपको कोई सोर्स वगैरह, मतलब इमेज का लिंक लेना है, कोई एक रैंडम इमेज उठा लेते हैं, फ्री इमेज ले लेते हैं, जिससे को हम देख सकते हैं बाद में। स्प्लैश कई सारी फ्री इमेजेस देता है, ठीक है, जिसका लिंक हम लोग यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसको देख लेते हैं, इसका लिंक। ठीक है, ये इमेज खुल गई, ओके। अब हमने, चलो इस इमेज को टेस्ट करते हैं चल करके अपने कोड में। हम लोगों ने इस सारे टैग को फॉलो किया इसमें, ठीक है, आप देख रहे हैं ये चीज। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलिए। तो फिर इसको काम कर जाना चाहिए। एंड कहाँ गया हमारा पेज, कहाँ गया, इस पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे। दिस वन वाज दैट, राइट। देखा, देखा आपने, इमेज आ गई यहाँ। ठीक है। हाउ इट कैन बी डन, इट कैन बी डन थ्रू दिस इमेज टैग। इमेज में आपने HTTP सोर्स लिया, जहाँ से वो इमेज फेच करके ला रहा है, एंड इट इज जस्ट शोइंग हियर। ठीक। सेम हाँ हाँ इमेज जो यहाँ पर शो हो रही थी, वो इसने यहाँ पर शो करके दिखाई, राइट, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज द BR टैग, ये जैसे कि ब्रेक यूज होता है, इसका फुल फॉर्म ब्रेक होता है, यूज टू ऐड नेक्स्ट लाइन। ये नई लाइन शुरू कर देता है, हमने इसका एग्जाम्पल देखा था, राइट। या जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई ईमेल लिखते होंगे लोगों को आप, तो उसमें पर्टिकुलर लाइन को बोल्ड करना है, उनको अंडरलाइन करना है या इटैलिक करना है, तो उनके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको एक बार एक्सपीरियंस कराते हैं, तो ये टैग्स होते हैं, B मतलब बोल्ड, I का मतलब इटैलिक, एंड U मतलब अंडरलाइन, मतलब बहुत ऑब्वियस है सारी चीजें। फिर भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, लेट अस अज्यूम माई फुल स्टैक क्लास, ठीक है। इस वाले क्लास के ऊपर हम चलते हैं।
और इसके ऊपर हम कर देते हैं भाई, हमें बोल्ड करना है इसको, राइट, बी का मतलब बोल्ड। और फुल स्टैक क्लास को हमने उठा के इधर रख दिया, फुल स्टैक क्लास को कट किया और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दिया, इसको सेव किया। और ठीक। हम देखते हैं चल करके उधर। H1 में तो दिख ही रहा होगा, इसको पैरा में दिखाते हैं, ज्यादा बेटर दिखेगा, इसमें दिखेगा नहीं यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी बोल्ड होता है ये। पैराग्राफ कहाँ, ये लिखा हुआ है ना पैराग्राफ, हम्म। ठीक। दिस इज ए फुल स्टैक क्लास। पैराग्राफ कहाँ पर है, देखा, ये बोल्ड होकर आ रहा है, हाँ हाँ हाँ। ये पर्टिकुलर चीज बोल्ड। वैसे इटैलिक एंड सिमिलरली अदर फील्ड्स भी लगा सकते हैं, ओके। ठीक। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अंडरलाइन भी ऐसे यूज होता है, यू करके आप ये सारी चीजें आप ट्राई जरूर करिएगा घर पे, ओके। ठीक। अब नेक्स्ट चीज आती है, वही फिर बिग एंड स्मॉल टैग्स। बिग मतलब कोई बड़ा टैग के लिए, मतलब उसको चाहते हैं आपकी टेक्स्ट बड़ा हो जाए कहीं छोटा हो जाए, दीज आर द बेसिकली फॉन्ट्स, ठीक है। इसके लिए हम लोग बिग यूज कर सकते हैं, स्मॉल यूज कर सकते हैं। अगर अगर आपको कोई हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है जैसे, तो उसके लिए हम चार यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप चाह लीजिए कि इस बी आर के ऊपर आप एक लाइन डालना चाह रहे हैं, ठीक। ठीक। ठीक, अब आपने एस आर लिख दिया, अब इसको आप सेव करते हैं, और वहां पर देखने चलते हैं कि भाई क्या क्या चेंज हुआ हमारा। देखा, एक लाइन आ गई। ठीक है। अच्छा। तो दैट मीन्स, देखा ये लाइन आपको दिख रही है। हाँ हाँ। ये पहले नहीं थी, ये इस टैग के जैसे आ गई, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ये ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता है, ओके। जैसे कमेंट कर दिया और उस पर जाकर के हमने चेक किया तो वापस से लाइन गायब हो गई। हाँ हाँ। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। और द नेक्स्ट वन इज, फिर हम लोग पहुंच जाते हैं पेज लेआउट टेक्निक्स, जो हमने बहुत पहले ही पढ़ा था कि पेज लेआउट कैसा दिखता है। पेज लेआउट टेक्निक से मतलब कि राइट टैग्स का यूज करना। अब पेज लेआउट में अब सोचो ना कि ऑलरेडी ये सारी चीजें कोई ना कोई, मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर हेड, बॉडी, ये सारे टैग्स ना भी होते तब भी ये सारी चीजें किसी ना किसी तरीके चल सकती थी, राइट। पर हाँ हाँ। इनकी यूज क्यों पड़ा, इनका यूज क्यों पड़ा, बेसिकली इनका यूज इसलिए पड़ा ताकि जो जहां पर भी ये चीजें होस्टेड हैं, जैसे कि कोई गूगल हो गया या याहू या डक डक गो, ये सारे वेब इंजन, जो सर्च इंजन हैं, ये टाइमली फिगर आउट कर सकें कि कौन सा पेज में किस जगह कौन सा टैग आ रहा है, तो उसको रेंडर करने में इनको आसानी हो जाए। तो एक ठीक है। पूरा का पूरा एक तरीके का यूनिफॉर्म बना दिया जो हर वेबसाइट को फॉलो ही करना होता है। सो हम्म। सीमेंटिक का मतलब बेसिकली ये हुआ कि इसका मतलब इनके नाम से ही तुम्हें आपको पता लग जाएगा कि ये दिखा बताना क्या चाह रहा है। जैसे हेडर का मतलब ऑब्वियसली एकदम पता लग गया कि हेडर आपको बताना चाह रहा है कि ये हेडलाइन होगी, दिस इज द मेन, लाइक द टॉप मोस्ट सेक्शन ऑफ एनी एनी वेबसाइट, राइट। आपको पता लग रहा है हेडर से कि हेड सबसे टॉप पर होता है, तो हेडर, तो इनके टैग्स के स्पेशल, इनका मतलब ही फायदा ही यही है कि इनके नाम इसी तरीके होते हैं, इसीलिए इनको सीमेंटिक टैग्स कहते हैं। सीमेंटिक टैग्स का यही मतलब कि इनके नाम बताते हैं इनका काम क्या है। जैसे हेडर का मतलब हो गया टॉप पर होगा, फुटर का मतलब हो गया सबसे बॉटम पे होगा, मेन का मतलब हो गया कि बीच का सेक्शन होगा, राइट। हाँ। ये सीमेंटिक टैग्स का मतलब वही हुआ कि इनके इनका नाम खुद में बता देता है कि इनकी पहचान क्या है। जैसे कि अगर हम जाएं और हम देखें जा करके, हम कहें भाई बी आर, क्या बी आर एक सीमेंटिक टैग है? नहीं है, क्योंकि इसके नाम से हमें पता ही नहीं चल रहा है ये काम क्या करेगा। हाँ हाँ। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ दे बॉडी क्या है, बॉडी एक सीमेंटिक टैग है, इससे हमें पता लग जाएगा कि बॉडी कहाँ पे आती है, बॉडी बॉडी के अंदर क्या क्या आएगा। कोई हमसे पूछ दे हेड कहाँ पर आएगा, तो बता देंगे हेड टॉप पे आता है सबसे, राइट। तो ठीक। सीमेंटिक टैग के मतलब वो टैग जिनके नाम से हमको आइडिया लग जाए कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ा, मतलब वो उसको किस जगह पर उसका काम क्या होगा, समझे। ठीक है। और आ, किसी भी पेज का लेआउट, ये- हाँ बोले। नहीं, वो हेडर और मेन फुटर है ना, एक बार लगा के दिखाएगा कि कैसे लगाना है, कि किधर लगाना है। देखिए, जैसे बॉडी आपने बना ली, हाँ हाँ। बॉडी के नीचे आपने फुटर बना, फुटर। ठीक, ये फुटर हो गया। ठीक है। हाय दिस इज, ठीक है। ठीक है। समझे। हाँ हाँ। एंड सिमिलरली हेड में ही लगा सकते हो आप हेडर, ठीक है, ऊपर की समझ। तरफ, समझ गए। एंड फॉर बॉडी में ही ऐसे मेन लगा सकते हो, यही बिल्कुल जैसा देखा बॉडी के नीचे फुटर आ सकता है तो फुटर लगा दिया, आप समझ गए। हाँ हाँ हाँ, समझ गया अब ठीक है। ठीक,
ठीक। सिमिलरली सेक्शन, सेक्शन का मतलब बेसिकली यही हो गया कि आप मेन जैसे आपने बनाया, आपने कहा कि भाई एक मेन सेक्शन होना चाहिए, मैं इन सबको रहने देता हूँ, इसको इसके नीचे लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। आपने कहा एक मेन सेक्शन बना देते हैं, ठीक। मेन ठीक। सेक्शन के अंदर इसने बोला कि सेक्शन है। सेक्शन क्या कर सकता है आपका, सेक्शन के अंदर आपने एक पैराग्राफ डाल दिया, बोल दिया हाय दिस इज मेन विच हैज सेक्शन एंड पैराग्राफ। ठीक है। ओके, ठीक। हाँ हाँ। तो मेन, मेन इसका पेरेंट हो गया, सेक्शन, सेक्शन मेन का चाइल्ड हो गया, और सेक्शन का चाइल्ड क्या हो गया, पैराग्राफ, राइट। ठीक है। ये ऐसे ऐसे ये पेज के लेआउट्स आमतौर पे फॉलो होते हैं इंडस्ट्री में, दैट्स लिए। अब देखिए आपको पता है मेन क्या होगा, सेक्शन से पता चल रहा है एक पर्टिकुलर कोई सेक्शन दिखा रहा होगा, इनके नाम से हाँ पता हाँ। चल रहा है कि इनका काम क्या हो सकता है, राइट। हाँ हाँ। सिमिलरली तो ये सारे लेआउट हमको फिर हमारे जो गूगल के वेब क्रॉलर्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं फिगर आउट करने में कि पेज दिखता कैसा होगा। ठीक है। ठीक समझे, है। हाँ हाँ। समझे, आप समझे सीमेंटिक, इसीलिए इसका लिखा पेज लेआउट टेक्निक्स। पेज लेआउट टेक्निक्स का मतलब समझ गया ना कि पेज कैसा दिखता होगा, क्या क्या टैग उसमें रखने हैं, राइट। हाँ हाँ। अब मेन टैग के अंदर क्या क्या रख सकते हो, सेक्शन रख सकते हो, आर्टिकल रख सकते हो, साइट रख सकते हो। ये मतलब बेसिकली बहुत सारे मेजर इतने इंडस्ट्री में आमतौर पे यूज नहीं होते हैं। कुछ ये मोस्ट यूज्ड है, मतलब कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी होता है, वरना ये होते तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स हैं। मतलब इनका किसी ना किसी, कोई भी जिसको भी लगता है कि नेसेसिटी है वो, क्योंकि सारी की सारी लैंग्वेजेस ओपन सोर्स होती हैं। ओपन सोर्स जानते हो ना। हाँ हाँ। ओपन सोर्स का मतलब ये कि इसमें कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, अगर वो कंट्रीब्यूशन उसने सही किया है तो वो फिर उसको शामिल कर लिया जाता है काफी एक्सपर्ट्स के व्यू के द्वारा, ठीक है। तो आज सीमेंटिक टैग्स हमने देखा, वैसे ही अब एंकर टैग्स एक बार देख लेते हैं कि एंकर टैग्स कैसे होते हैं, रिलेटिव। अब मान लीजिए आपने एक एंकर टैग यूज किया था, AHREF करके आपने गूगल वाला यूज किया था, ठीक है। ठीक है। अब आपने एक चीज गौर, एक इसमें गौर, एक चीज गौर करी थी आपने कि इसको रिफ्रेश किया आपने, गूगल यहाँ पर आ रहा है लिख के, ठीक है। ठीक है। गूगल गूगल पे जाते ही देखो से कर्सर का टाइप बदल गया, देखा। हम्म। क्लिक कर दिया आपने, देखा इसी पेज पे जिसपे हमारा वो ऑलरेडी ओपन था, इसी पे गूगल ने सर्च चेंज कर दिया, राइट। ठीक अब है। आप हाँ हाँ। चाहते हो, कई बार आपने, आप देखोगे कि वो एक अलग पेज पर अलग टैब में खुलता है जा करके, है ना। हाँ। क्लिक करने पे अलग टैब पर जाए, आप ये वाली फंक्शनलिटी चाहते हो, तो आपने कहा भाई ये चीज खोली, आपने उसमें देखा जा करके कि हमें क्या करना होगा। हमें ये बोल रहा है कि फॉर न्यू टैब में टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर मेल लिखना है। ओके। आप और गए, आपने कुछ नहीं किया, आपने लिखा कि टारगेट, इसने आपको तुरंत बता दिया क्या करना है, देखो ब्लैंक पेरेंट सेल्फ टॉप। अगर मेन नहीं दे रहा है तो ब्लैंक भी क्लिक कर सकते हो, ब्लैंक क्लिक करोगे तो तब भी इट विल डू द सेम फंक्शनलिटी। ओके। यस, दिस इज द वन ना, इसको सेव कर, ठीक है, हो गया। हाँ हाँ उस हाँ वाले हाँ। को सेव भी कर दो, ठीक है, सर मैं सेव कर लेता हूँ। देखा, देखा हाँ हाँ। आपने एक अलग अलग पेज पे इसने भेज दिया आपको। ठीक है। तो तो आप ब्लैंक ही आप डाले थे समझ ना। गए एंकर टैग सो कैसे। हाँ, आप ब्लैंक ही हमने डाले थे ना, फिर भी आया। ब्लैंक और, हाँ ब्लैंक, देखिए मैं बता रहा हूँ मेन और ब्लैंक, अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर ब्लैंक। कुछ ओके। जगह पर कभी जब मेन काम नहीं कर रहा तो उन्होंने चेंज करके मेन का नाम अंडरस्कोर ब्लैंक कर दिया। ओके। ओके, कुछ जगह पर आपको ब्लैंक मेन काम करता दिख जाएगा, जैसे कई सारे ऑनलाइन कंपाइलर्स भी होते हैं, वहां पर मेन भी काम करता है, कई जगह ब्लैंक भी करता है। एक बार मेन चेक कर लेते हैं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। मेन चेक करते हैं, वो भी कर रहा है, देखा, मेन भी कर रहा ठीक है। है, ब्लैंक भी कर रहा है। आप मेन भी लिख सकते हो और ब्लैंक भी लिख सकते ठीक हो, है। ओके। ठीक। तो अब यहाँ पर लिख देता हूँ, यू कैन यूज ब्लैंक और मेन और वो, मतलब एक साथ ऑब्वियसली मत यूज करिएगा, एक ही यूज करना है, एक ही पर आर्ग्यूमेंट काफी होता है, ठीक है। फाइन, आप समझ गए। हाँ हाँ हाँ। तो आज हम लोगों ने मतलब HTML बेसिकली पेज कैसे बनता है, HTML की स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML के पूरे के कैरेक्टर के बारे में जान लिया कि हेड क्या होते हैं, बॉडी क्या होती है, फुटर क्या होता है, मेन क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, इसके अंदर एंकर टैग्स कैसे काम करते हैं, एक इमेज को भी लोड करा के हमने देखा, राइट।
अब जैसे इसमें बता रहे थे, लास्ट वाला पॉइंट भी देख ही लेते हैं कि इमेज को कैसे क्लिकेबल बनाना है, राइट। yeah, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको एंकर टैग्स के अंदर लपेट दो एंड इट वुड वर्क। जैसे कि अब आप चाहते क्या हो, जैसे ये आपकी इमेज है, राइट। अब ये आपका एंकर टैग है ना। हाँ एंकर टैग आपका ये है और ये आपकी इमेज है। आपको कुछ नहीं करना, इस इमेज को जाकर के इसके अंदर डाल दो। ठीक है, गूगल ठीक, निकाल। ठीक है, हो बस। गया। हाँ हाँ। रिफ्रेश किया, अब आपने देखा गूगल गायब हो गया। इस पर, अब इस पर क्लिक करोगे, ये क्लिक कर, गूगल भेज देगी। ठीक है, आपने ठीक है। कहीं कहीं समझ गए कैसे करते हैं हाँ 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 हाँ। ये। तो अब लास्ट वाला क्या है कि सोर्स लिंक। अब इसमें जैसे इमेजेस में भी, इमेज के भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। अब आप चाहते हो कि इमेज की भाई अभी जो ये कुछ भी, जो भी इसकी नेचुरल विड्थ और हाइट है वो ले रही है, राइट। आप चाहते हो कि इसको भी एक निश्चित हाइट और विड्थ दे दी जाए, है ना। हाँ, कि भाई इसकी हाइट इतनी हो, उसकी विड्थ इतनी हो। जैसे इसने हाइट का एक क्रॉप दिया, इसने हाइट लिख दिया, हाइट लिख दिया हमने कि 250 पिक्सल्स। ठीक है, पिक्सल्स वगैरह आप बता देंगे आपको। सिमिलरली विड्थ, विड्थ भी आपने बोल दिया कि भाई विड्थ भी हम इसको दे देते हैं कि एक स्क्वायर इमेज बना देते हैं। और ठीक है, आल्ट, आल्ट क्या करता है, आल्ट लिख देते हैं। आल्ट भी एक बता देता हूँ, आल्ट भी एक प्रॉप प्रॉप होता है जिसमें कि हम ये बता सकते हैं कि ये इमेज क्या शो करती है। दिस ठीक है। शोज, हाँ, क्या दिखा रहा है ये, रिवर, दिस राइट। शोस। अरे ओके। आप जब पिक्चर में कर्सर लेके जाते हो, जब ये दिखाई देगा कि क्या है ये? ये तब के लिए, ये जो सबसे ज्यादा काम तब आता है उसके लिए, तो आपको टेक्स्ट डालना पड़ेगा होवर के लिए। ये तब ठीक। काम आता है, ये आल्ट टैग काम आता है क्रॉलर्स के लिए कि क्योंकि वेब क्रॉलर को तो इमेज दिख रही है। अब इमेज का लिंक खोलने में उसको टाइम लगेगा, तो उसको इस इमेज के बारे में कैसे पता लगेगा। ठीक है, उसको इस इमेज के बारे में पता लगता है इस वाली लाइन से कि भाई क्या ठीक। दिखा रहा है, यूजर ने ठीक है, ठीक। ऑलरेडी लिख दिया, ठीक है। हाँ हाँ, रिलोड करते हैं। अब देखिए आपने 250 250 लिखा था, छोटा हो गया, देखा। अच्छा, ठीक है। आज इस पे क्लिक करेंगे तो वही फंक्शनलिटी काम करेगी, देखा। हाँ हाँ। तो आई गेस आप समझ गए कि इमेज कैसे काम करती है, एंकर टैग कैसे काम करते हैं। और ये दिशोस रिवर है ना उस पे, तो वो क्या, किधर दिखाई दे रहा है कि क्या, उसका फंक्शन क्या है? क्या क्या मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो। हाँ, वो आल्ट में दिस शो से रिवर लिखा ना आपने, हाँ, इसका तो इसका उसको। फंक्शन क्या है। हाँ हाँ, वही। इसका फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करने चलते ठीक है। हैं। इंस्पेक्ट है, इंस्पेक्ट व्यू पेज सोर्स करते हैं। देखिए अब ये पूरा पूरा HTML जैसे उस हर जगह लोड हो रहा था ना, यहाँ पर भी हाँ जुड़ान हाँ। शुरू हुआ। अब इसने इमेज के बारे में देखो, इसने दिखाया कि दिस शोज अ रिवर। अब आप सोचो कि कोई कोई भी वेब क्रॉलर या कोई भी गूगल आएगा, वो उसके बाद इतना टेक्निक, भाई कितनी लाखों फाइलें पड़ी हैं गूगल पे, लाखों क्या अरबों पड़ी होंगी, करोड़ों पड़ी होंगी, राइट। हाँ हाँ। अब हर लिंक पर क्लिक करने का टाइम नहीं होता ना गूगल के ठीक। पास। हाँ। तो वो इस वाले टेक्स्ट को रीड करके समझ लेता है कि क्या दिखा रहा है। इसका इंपॉर्टेंस केवल ठीक है, यही है, ठीक है ये। समझे। हाँ हाँ। अब इसको हटा के भी आप करोगे ना तो देयर वुड बी नो चेंज, बट इट इज एडवाइज्ड कि मतलब गुड प्रैक्टिस, हेल्दी प्रैक्टिस होती है कि वो चीजें यूज कर ली ठीक है। जाए। हाँ हाँ। ये ठीक मोस्टली है, ओके, समझ में आया। आप हाँ शायद देखा होगा जब इंटरनेट नहीं चल रहा होता, पिक्चर लोड नहीं हो हाँ, रही वही वही तब भी हाँ वही सोच रहा हूँ मैं। हाँ, वही। हाँ, तब भी ये नाम लिख कर आ जाएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मतलब इट इज काइंड ऑफ अ लाइक अ फॉल बैक, अगर कोई चीज फेल हो गई तो ये चीज दिखा देगा उसकी जगह पे, समझे आप। हाँ हाँ। ओके आई गेस टाइम भी फिनिश अप हो गया हमारा। ठीक है। सो आई गेस आपने आज लाइक बेसिक चीजें, मतलब हम लोगों ने काफी कुछ सीखा, HTML कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। एंड इसके बारे में फर्स्ट क्लास में आप, अब इसमें आपको क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं बताइए, अभी तक किसी को डाउट। डाउट्स नहीं है, वो शेयर करे तो मैं नोट्स लिख के थोड़ा प्रैक्टिस भी कर देता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर हो जाएंगे। दूसरा प्रैक्टिस के बाद ही आई थिंक क्लियर होगा कि कहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं, तो फिर वो क्वेश्चन कर सकते हाँ हैं। अगली क्लास पे ले लेंगे, ओके। क्योंकि तो हर दिन यही करेंगे ना, एक अगली क्लास पे 10 मिनट के डाउट करेंगे, बाद में क्लास शुरू करेंगे तो। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ। ओके चलिए, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। बाय। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय।